हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक। आज हम इस एक्सरसाइज 10.1 को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके जो प्रीवियस पार्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देखें, जिससे इसके सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो और एग्जाम के अंदर आप गुड स्कोर कर पाओ। तो करते हैं हम स्टार्ट 11th क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है, एक वायर है, वायर ले सकते हैं हम जिसको, जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म। अगर इस स्ट्रिंग को हम यूज कर रहे हैं एक स्क्वायर बनाने में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में और रेगुलर हेक्सागोन बनाने में, तो इसकी ईच साइड की जो लेंथ है वो क्या होगी जब हम इस स्ट्रिंग से क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट समझते हैं स्क्वायर को, फर्स्ट फिगर से समझते हैं। ये हमारे पास में एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के अंदर क्या की है, इस पूरी जो 30 सेंटीमीटर की लेंथ है इसको यूज किया है। मीन्स इसकी जो फोर साइड है हमको गिवन है, ये पूरी साइडों का जो सम दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। इस स्ट्रिंग से इस टाइप से इसको बॉन्ड करके, इसको बेंड करके, और यहाँ से क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया है। तो इस पूरे जो स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इसकी हमसे पूछिए कि ईच साइड कितनी होगी, वन साइड कितनी होगी इस स्क्वायर की। अगर हम पूरी 30 सेंटीमीटर की लेंथ इसके यहाँ पे बाउंड्री के अंदर यूज कर लेते हैं, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ पे इस कंडीशन में हो जाता है स्क्वायर का पेरीमीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन हम लेते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 30 सेंटीमीटर है ये इसकी पूरी सभी साइडों का सम है, क्योंकि पूरी साइडों से ही क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, और पूरी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग को एक स्क्वायर बनाने के अंदर यूज कर लिया गया है। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब यहां से निकालनी है हमको इसकी एक साइड, इस स्क्वायर की एक साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 साइड होती है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड से, तो हमारे पास में आ जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू हमको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी इसका पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर की वैल्यू हमको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो दोनों हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ से हमको फाइंड आउट करनी है साइड। अगर हमको यहाँ से एक साइड फाइंड आउट करनी है, तो हमारे इसको जो पेरीमीटर है इसके अंदर अगर हम 4 का डिवाइड देते हैं, तो साइड इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखेंगे 30, और 30 के अंदर हम डिवाइड दे देंगे 4 का, तो हमारे पास में इसकी एक साइड की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डिवाइड देते हैं 30 के अंदर 4 का। 4 का डिवाइड देंगे तो फर्स्ट टाइम 4 से मजा होता है 28, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, और आगे डिवाइड नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब 20 में 4 का डिवाइड देंगे तो 4 5 जा होता है 20, आगे यहाँ पे बच जाएगा 0 0। इट मीन 7.5 जो होगी वो ईच साइड होगी, इसकी हर एक साइड होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईच साइड ऑफ, ये जो है स्क्वायर, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास में 7.5, और इसकी जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेंटीमीटर। तो ये था इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। हमको ये ध्यान में रखना है कि जो 30 सेंटीमीटर है ये यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी पूरे वायर से एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो पूरी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, जो पूरी लेंथ जो होती है वो पेरीमीटर होता है। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बनाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस टाइप से इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी ऑल थ्री साइड्स जो है इक्वल होती है। तो यहाँ पे तीनों साइडें जो इसकी इक्वल है। अब यहाँ पे बना रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेम टाइप की 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग यूज करके। मीन्स इसको इस टाइप से बेंड किया, इस टाइप से किया, और इस टाइप से बेंड करके एक ट्राइंगल बना रहा है 30 सेंटीमीटर लेंथ से। तो इट मीन से पूरी अगर लेंथ यहाँ पे यूज कर रहा है ट्राइंगल बनाने के अंदर, तो ये हो जाता है इसका पेरीमीटर। तो यहाँ भी हम बी वाले पार्ट का सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ भी हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ दे रखी है बाउंड्री के ऊपर, मीन्स टोटल पेरीमीटर यहाँ पे हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्वल साइड होती है 3, तो 3 को अगर वन साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, और हमको जो इसकी पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। टोटल जो साइड का सम दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर से ये 3 साइड यहाँ पे बनाई गई है, तो 30 सेंटीमीटर इसके इक्वल में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमको साइड निकालनी है तो 30 को हम यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे, तो साइड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 30 डिवाइडेड बाई 3। 30 को हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, अगर 3 साइड है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 30 में अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 टेंजा होता है 30, तो सिंपली हमारे पास में 10 सेंटीमीटर की इसकी वन साइड आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है तो इसके आगे सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 10 सेंटीमीटर की अगर 3 साइड है तो उससे कितना बन जाएगा 30 सेंटीमीटर स्ट्रिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हमसे एक साइड पूछी थी जो आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बना रहा है इस स्ट्रिंग से ए रेगुलर हेक्सागोन। तो फर्स्ट हम रेगुलर हेक्सागोन की जो फिगर है उसको समझते हैं। यहाँ पे जो है ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, तो इसको अगर हम यहाँ पे बनाएं ड्रॉ करें, हेक्सागोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ साइड जो होती है वो 6 होती है। हेक्सागोन मींस 6 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन होता है, तो रेगुलर की मींस हो गया कि इसकी 6 साइडें जो होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5 6 साइड वाले हमने एक फिगर ले ली जिसको बोलते हैं हेक्सागोन, और रेगुलर मींस हो गया उसकी सभी साइडें इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर इस फिगर का हमको टोटल जो 30 सेंटीमीटर लेंथ से अगर ये फिगर बनाई गई है मींस इसका जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे लेते हैं हम सी वाले पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का जो पेरीमीटर हमको गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर को यूज करके ही एक हेक्सागोन बनाया गया, इसकी साइड्स को ड्रॉ किया गया है, तो ये 30 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन निकालते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसकी टोटल नंबर ऑफ जो साइड है इसको एक साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्वल साइड है 6 को अगर वन साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका टोटल हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर, जो हमारे पास में है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट करने के लिए 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो साइड इक्वल्स टू आ जाएगी 30 और इसको डिवाइड दे देंगे हम, नीचे आ जाएगा 6। 30 में 6 का डिवाइड देते हैं तो 6 की टेबल बोलेंगे हम, 6 5 जो होता है 35 टाइम। 30 में जब हमने 6 का डिवाइड दिया तो 5 टाइम गया, इसके आगे लगा देंगे सेंटीमीटर। तो इट मींस जो हेक्सागोन है इसकी हर एक साइड आ जाएगी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की, जिससे टोटल जो स्ट्रिंग है वो 30 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पे हर एक साइड आ जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर। ये हमको सिंपली इसके जो 3 पार्ट्स गिवन है इनके अंदर पूछा था, तो फिगर से हम इजीली इसको समझ लेंगे और यहाँ पे हर एक साइड फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं इसका 12th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 है, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की टोटल है वो 3 साइड होती है, जिसमें से हमको 2 साइड की लेंथ गिवन है, एक की तो 12 सेंटीमीटर है और एक की 14 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, और जो ट्राइंगल का पेरीमीटर हमको गिवन है वो 36 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द इट्स थर्ड साइड, तो इसकी हमको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम फर्स्ट ट्राइंगल को फिगर से समझते हैं। हमारे पास में एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर हमको 2 साइड गिवन है, ये साइड गिवन हमको 12 सेंटीमीटर की, इनमें से हम कोई भी साइड 2 साइडें ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, या फिर ये और ये, या फिर ये और ये। हम ऊपर वाली 2 साइडें यहाँ पे ले लेते हैं। दोनों साइडें हमको दे रखी है, एक तो 12 की है और एक 14 सेंटीमीटर की है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अब ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड का जो सम दे रखा है हमको दे रखा है 36 सेंटीमीटर। मीन्स तीनों साइडों को अगर ऐड करें 1 2 3 साइड्स को तो ये इक्वल होता है 36 सेंटीमीटर के। तो हमसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज इट्स थर्ड साइड, तो इसकी जो थर्ड साइड है ये क्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमको पेरीमीटर गिवन है इसमें से 2 साइड को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में थर्ड साइड आ जाएगी। तो करते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। सॉल्यूशन में फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये जो हमको गिवन है सेम 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे ट्राइंगल का साइन लगा के। 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, ये 2 साइडें हमको यहाँ पे गिवन है।
और जो ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर मीन सम ऑफ थ्री साइड्स का, वो दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है तीनों साइड का सम वो है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इजीली क्या करेंगे, थर्ड साइड फाइंड आउट कर पाएंगे। दोनों साइड जो दे रखी है उनको ऐड कर देंगे और टोटल जो इसका पेरीमीटर दे रखा है तीनों साइडों का सम दे रखा है इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड लिख सकते हैं या फिर थर्ड साइड लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो टोटल तीनों साइड का सम दे रखा है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो दो साइड हो गए, हमको लेंथ गिवन है 12 है प्लस 14, इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 36 माइनस 12 है और 14 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 26। 4 and 2 6 और 1 और 1 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब 36 से हम 26 इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो बचेगा 10। 36 माइनस 26 इस टाइप से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, हमारी थर्ड वाली साइड आ जाएगी। अब अगर तीनों को ऐड करें तो इसका जो पेरीमीटर है वो 36 आ जाएगा। तो सिंपली इस टाइप से हम क्या करेंगे, अगर टू साइड ट्रायंगल की गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो हम इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं इसका 13 क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ RS 20 पर मीटर। यहाँ पे हमको गिवन है एक स्क्वायर पार्क गिवन है। अब स्क्वायर पार्क गिवन है तो हम इसको फिगर से समझते हैं, स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास में एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के अंदर एक जो साइड है इसकी वो दे रखी है 250 मीटर की। यहाँ पे एक साइड है इसकी 250 मीटर की। तो स्क्वायर की जो फोर साइडें होती है वो फोर साइडें इक्वल होती है, मीन सभी साइडें हो जाएगी यहाँ पे 250 मीटर की। ये वाली वैल्यू हमको गिवन है कि एक साइड ये है तो हमने यहाँ पे फोर साइडें ड्रॉ कर दी, सभी साइडें इक्वल होती है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो फेंसिंग करनी है, अगर फेंसिंग करनी है तो हर एक साइड के ऊपर आएगी, पार्क के ऊपर इस साइड पे भी आएगी, इस पे भी आएगी। तो टोटल फोर साइड के ऊपर हमको फेंसिंग करनी है। इट मींस फर्स्ट हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास में जो साइड दे रखी है, वन साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, वन साइड ऑफ स्क्वायर, वन साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है 250 मीटर की। तो अगर एक साइड दे रखी है तो हम इससे इजीली पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से निकाल लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। 4 इक्वल साइड होती है तो हम एक साइड को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो इजीली इसका पेरीमीटर आ जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाई एक साइड दे रखी है हमको 250 मीटर की। तो 4 मल्टीप्लाई साइड की जगह हमने रख दिया 250 को। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 250 को 4 से। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगाया तो एक जीरो लगा देंगे और 25 की टेबल है 4 टाइम बोलेंगे तो 25 4 जा होता है 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो इस सिंपली इसका जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 1000 मीटर। अगर यहाँ से करेंगे तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 5 जा होता है 20, 2 कैरी हो जाएगी, 4 2 जा 8 और 2 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 1000। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो और इस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो 1000 मीटर क्या हो जाता है, इस फिगर का पूरा जो फेंस कर रहा है इसका पूरा पेरीमीटर आ जाता है 1000 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास में टोटल 1000 मीटर फेंस करने के अंदर जो वायर है वो यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हमको जो 1 मीटर का कॉस्ट दे रखा है यहाँ पे कि अगर 1 मीटर का हमको फेंस करानी है तो उसका 20 रुपए हमको देना पड़ेगा। तो हमने टोटल 1000 मीटर की फेंसिंग करवाई है तो इसका टोटल कितना कॉस्ट होगा ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग। 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट कितना है ये हमको गिवन है ₹20। ये रुपए की यूनिट है और यहाँ पे हमको गिवन है 20 पर मीटर। मिस हो गया 1 मीटर का, 1 मीटर का फेंसिंग का कॉस्ट है 20 मीटर, ये सॉरी 20 रुपीज। तो यहाँ पे 1000 मीटर का कितना होगा, तो अगर 1 मीटर का गिवन है 1000 का निकालना है तो ज्यादा का निकालना तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंसिंग।
टोटल हमको जो फेंसिंग करनी होगी वो 1000 मीटर पे करनी होगी, 4 साइड के ऊपर करनी होगी। तो इसका हम निकालेंगे टोटल कोस्ट। तो 1000 मीटर का निकालने के लिए 1000 को इजीली क्या कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे टोटल है वो 1 2 3 4 जीरो है, तो लास्ट में आ जाएंगे 4 जीरो। और यहाँ पे अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा होता है 2। तो हमारी जो सिंपली वैल्यू आएगी रुपीज के अंदर वो आएगा 20,000। इट मीन्स अगर पूरे पार्क के ओर चारों ओर अगर हमको फेंसिंग करनी है वायर से, तो यहाँ पे आ जाता है 20,000 रुपए का टोटल कोस्ट आएगा। यही हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था। फर्स्ट पेरीमीटर निकालेंगे और फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कोस्ट हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं इसका 14 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रीथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। यहाँ पे हमको गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। तो रेक्टेंगुलर पार्क को हम फर्स्ट इसकी एक फिगर से समझते हैं, एक फिगर बनाते हैं इसकी। ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पार्क है। इस रेक्टेंगुलर पार्क की हमको गिवन है लेंथ 175 मीटर है। ये जो लेंथ है ये 175 मीटर की है और ब्रीथ है 125 मीटर। ये जो ब्रीथ है ये है 125 मीटर। अब इसके क्या करना है, हमको फेंसिंग करना है। सेम जो 13 क्वेश्चन था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे फेंसिंग करने का हमको कोस्ट बताना है और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि जो रेट है पर मीटर की, जो रेट है 1 मीटर का जो कोस्ट है वो ₹12 है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सभी साइड का सम फाइंड आउट करेंगे, मीन्स इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। जो रेक्टेंगुलर शेप का जो पार्क है उसकी लेंथ हमको गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू है 175 मीटर। और आगे हमको गिवन है इसकी ब्रीथ, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रीथ जो गिवन है वो है 125। तो आगे हम लिख देंगे ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये गिवन है 125 मीटर। तो इक्वल्स टू लिख देंगे 125 मीटर। अब यहाँ पे हमको इसके 4 साइड के ऊपर करनी है फेंसिंग। तो 4 साइड पे फेंसिंग करने के लिए फर्स्ट इसका पेरीमीटर हमको पता होना चाहिए, मींस 4 साइड का सम हमको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसका पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 की जगह 2 एज इट इज रखेंगे और लेंथ एल की जगह यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो 175। तो एल की जगह रख देंगे 175 मीटर और प्लस में ब्रिज जो है वो ब्रीथ है हमारे पास में 125 मीटर। तो ब्रीथ की जगह रख देंगे 125। अब दोनों को करेंगे सिंपली ऐड और फिर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाई, अगर दोनों को ऐड करते हैं 170 में ऐड करेंगे 125 तो हमारे पास 5 5 हो जाएगा 10। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं प्लस का साइन लगा देंगे, 7 2 जो होगा 9 और 9 के अंदर 5 5 यहाँ पे 1 कैरी आ गई तो ये हो गया 10 और 1 कैरी यहाँ पे 1 2 3। तो सिंपली अगर दोनों वैल्यू को ऐड करा तो हमारे पास में आया यहाँ पे 300। अब 300 को करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो लास्ट के अंदर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे और 3 2 जा होता है 6। तो 600 मीटर जो है वो 4 साइड का सम आ जाएगा। मीन्स हमको 400 ये 600 मीटर के ऊपर क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। इसके पेरीमीटर के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर फेंसिंग करनी है। तो बाउंड्री आ गई हमारे पास में 600 मीटर की। अब 600 मीटर इसकी अगर बाउंड्री है तो हमको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि 1 मीटर का जो कोस्ट है वो ₹12 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग। 1 मीटर फेंसिंग का जो कोस्ट है वो है ₹12 है। अगर हम 1 मीटर के ऊपर फेंसिंग करना चाहिए तो उसका ₹12 लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में 600 मीटर टोटल लेंथ के ऊपर हमको फेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 600 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो हम क्या करेंगे, 6 ये जो 12 है इसको 600 टाइम ऐड कर लेंगे। 12 प्लस 12 है 1 मीटर का, 2 मीटर का, 3 मीटर का, इस टाइप से। या फिर हम डायरेक्ट अगर 600 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो डायरेक्टली हमारे पास में इसका पूरे जो बाउंड्री है इसके ऊपर कोस्ट आ जाएगा 12 पर मीटर की रेट से, मींस 1 मीटर का 12 लग रहा है तो 600 मीटर का कितना होगा, तो यहां से लिखेंगे कोस्ट ऑफ 600 मीटर, कोस्ट ऑफ 600 मीटर फेंसिंग। तो यहाँ पे कर लेंगे 600 को 12 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लास्ट के अंदर 2 जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएगी, इक्वल लगा के लिखेंगे। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 जो होता है 72, तो ₹72 जो होगा वो टोटल कॉस्ट होगा इसकी बाउंड्री के ऊपर हमको फेंसिंग करने का। तो ये आ जाता है सिंपल सा इसका आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। स्वीटी वो दौड़ रही है एक स्क्वायर पार्क है उसके चारों ओर, जिसकी एक साइड दे रखी है 75 मीटर, और बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रीथ 45 मीटर। और जो एक बुलबुल है वो रन कर रही है एक रेक्टेंगल पार्क के चारों ओर, जिसकी लेंथ दे रखी है और ब्रीथ दे रखी है। तो हु कवर लेस डिस्टेंस, तो दोनों में से कम डिस्टेंस है वो कौन कवर कर रहा है। तो फर्स्ट हम इसको यहाँ पे फिगर से समझते हैं। एक तो हमारे पास में स्क्वायर जिसके चारों ओर जो स्वीटी रन कर रही है, और एक है हमारे पास में रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के चारों ओर यहाँ पे बुलबुल रन कर रही है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसकी साइड तो दे रखी है 75 मीटर की, और जो रेक्टेंगुलर है, जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ तो है 60 मीटर, तो लेंथ तो हम लिख देंगे यहाँ पे 60 मीटर, और ब्रीथ दे रखी है 45 मीटर, ब्रीथ है इसकी 45 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर अगर दौड़ रही है तो इसका मतलब इसकी बाउंड्री को कवर कर रही है। तो बाउंड्री को कवर करने का मीन्स हो गया कि इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। तो फर्स्ट हम निकाल लेंगे सॉल्यूशन के अंदर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जो डिस्टेंस स्वीटी कवर कर रही है चारों ओर, इसके चारों ओर दौड़ के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड करेंगे। वन साइड को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 4 साइड का हमारे पास में सम आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई साइड करेंगे तो साइड यहाँ पे हमको गिवन है 75 मीटर की, तो यहाँ कर देंगे इसको 75 से मल्टीप्लाई। अब 75 को सिंपली करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 जो होता है 20, 2 यहाँ पे आ जाएगी कैरी, 4 7 जा 28 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 30 जो इसकी यूनिट जो है वो मीटर है, तो 300 मीटर टोटल। यहाँ पे अगर ये पूरा इसके एक राउंड कंप्लीट करती है तो 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है यहाँ पे स्वीटी। आगे देखते हैं हम बुलबुल। बुलबुल क्या कर रही है, रेक्टेंगल का जो पार्क है उसके चारों ओर दौड़ रही है, जिसकी लेंथ और ब्रीथ हमको गिवन है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई स्वीटी, डिस्टेंस कवर्ड बाई स्वीटी। ये जो डिस्टेंस है ये स्वीटी ने कवर करी है, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई स्वीटी इक्वल्स टू 300 आया हमारे पास। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगी जो बुलबुल कवर कर रही है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे अब करते हैं वैल्यू पुट, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट स्टार्ट होगा और लेंथ की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे लेंथ है 60 मीटर, तो 60 और प्लस में ब्रीथ जो दे रखी है वो 45 है, तो प्लस में 45। अब यहाँ पे आगे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 60 और 45 को अगर ऐड करें 60 प्लस 45 तो ये हो जाता है 4, ये 0 में 5 ऐड करें 5, 4 और 6 हो जाता है 10, तो 105। दोनों को ऐड किया हमने तो आया 105। अब इसका करेंगे 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं यहाँ पे 2 5 जो होता है 10 और 1 कैरी हो जाएगी। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 कैरी ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है 210 210। इसकी जो यूनिट दे रखी है वो हमको दे रखी है, यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, तो ये हो जाएगी मीटर। तो 210 मीटर जो है वो बुलबुल कवर कर रही है, इसका एक राउंड कंप्लीट कर रही है, मींस इसका पेरीमीटर कवर कर रही है, तो ये कर रही है बुलबुल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्टेंस, ये जो हमारा रफ वर्क है ये आपको रफ वर्क के अंदर ही करना है।
तो आगे हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई बुलबुल, कवर्ड बाई बुलबुल। अब बुलबुल ने यहाँ पे डिस्टेंस कवर करी है 210 मीटर। तो यहाँ पे हमसे सिंपली पूछा है हु कवर लेस डिस्टेंस, तो एक ने तो करी यहाँ पे 300 मीटर और बुलबुल ने करी यहाँ पे 210 मीटर। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो लेस वैल्यू, कम वैल्यू कौन सी है, बुलबुल ने जो डिस्टेंस कवर करी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। यहाँ पे सिंपली आंसर हो जाएगा हमारा बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। कम डिस्टेंस जो है वो बुलबुल कवर कर रही है, तो बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस, ये हो जाता है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट लेते हैं 16 क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर आंसर। हमको यहाँ पे जो फिगर गिवन है 4, इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और फिर हमको बताना है कि इनके जो आंसर है हमारे पास से उससे हमने क्या इन्फर किया। तो फर्स्ट हम निकालते हैं इनका पेरीमीटर। तो यहाँ से लेते हैं हम फर्स्ट वाला, इसका ए वाला पार्ट, जिसमें हम देखें कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी। इट मींस इस फिगर की ऑल साइड इक्वल है, तो इट मींस ये जो फिगर है एक स्क्वायर की फिगर है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। एक साइड जो स्क्वायर की दे रखी है वो हमको दे रखी है 25 सेंटीमीटर की। अगर वन साइड स्क्वायर की 25 है तो 25 सभी को ऐड कर दो या फिर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड कर दो, तो ये आ जाता है हमारे पास में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होगा वो होगा 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, ये होता है इसका फॉर्मूला। साइड को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है पेरीमीटर। तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड हमारे पास 25 सेंटीमीटर की, तो 25 4 जो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो सिंपली फर्स्ट वाली जो फिगर आई इसका हमारे पास में पेरीमीटर आ गया 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेते हैं हम इसकी सेकंड फिगर, जिसमें हमको यहाँ पे ये जो लेंथ है ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली 20 है और ये 30 है और ये 20 है। इट मींस इसकी अपोजिट साइड की लेंथ सेम है, यहाँ 20 है, यहाँ 20, यहाँ 30। इट मींस ये जो फिगर है ये रेक्टेंगल की है। तो यहाँ पे हम लेते हैं बी वाले पार्ट के अंदर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, जिसमें लेंथ दे रखी है 30 और ब्रीथ हो जाएगी 20। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर की, इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। और गिवन हमको ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ है और ये इसकी ब्रीथ है। तो यहां से हम निकाल लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। या तो सभी का सम कर देंगे या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह हो जाएगी हमारी लेंथ है यहाँ 30 और ब्रीथ है 20, तो 30 प्लस 20 हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 30 में अगर 20 ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 50 के। अब यहाँ 50 का अगर डबल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 100 के इक्वल, 52 जा 100। यूनिट यहाँ भी दे रखी है हमको सेंटीमीटर में, तो इसके लगा देंगे सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेते हैं ये वाला रेक्टेंगल। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो यहाँ ये तो लेंथ हो जाएगी और ये इसकी ब्रीथ हो जाएगी। अगर किसी फिगर में अपोजिट साइड इक्वल दिख रही है तो इट मींस वो रेक्टेंगल की फिगर है, लेंथ और ब्रीथ अलग अलग है, बट अपोजिट जो साइड है आमने सामने की वो इक्वल है, इट मींस एक रेक्टेंगल की फिगर है। तो यहाँ से निकालेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, ये सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ हो जाएगी इसकी 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह रख देंगे 40 और प्लस में ब्रीथ, ब्रीथ की जगह रख देंगे 10। अब यहाँ पे आगे हम निकालेंगे तो इसके आगे यहीं पे लिखते हैं 2 की जगह 2 एज इट इज आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 40 और 10 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 50 के इक्वल। अब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 का डबल करेंगे तो वैल्यू आएगी 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये आ जाता है हमारा थर्ड फिगर का पेरीमीटर। अब निकालते हैं फोर्थ फिगर का। तो यहाँ पे लेते हैं हम डी वाले पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमको दे रखा है एक साइड 30 की है, दूसरी वाली 30 है और थर्ड साइड 40 है। इट मींस इसकी ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक टाइप है। तो यहाँ से हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल।
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अगर हमारे पास कोई कंडीशन दे रखी है इक्विलेटरल तो 3 मल्टीप्लाई साइड कर देते हैं, बट यहाँ पे जो साइड है वो अलग अलग है तो इसको हम करेंगे 30 प्लस, तीनों साइड को ऐड कर देंगे 30 प्लस 30 प्लस 40, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली इसका पेरीमीटर। 30 को ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू होगी 60 में 40 ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा 100 के। तो यहाँ भी आया हमारे पास में 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो 4 फिगर है इन सभी का जो पेरीमीटर आ रहा है वो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100। इट मींस 4 जो फिगर है सभी का पेरीमीटर है वो इक्वल है। तो यहाँ से हमने व्हाट डू इन्फर का जो आंसर हो जाएगा, हमने आंसर के अंदर ऑब्टेन किया है ऑल द फिगर हैव सेम पेरीमीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर। सभी फिगर का जो पेरीमीटर आया हमारे पास में वो आया सेम पेरीमीटर। सभी की लेंथ आई 100 सेंटीमीटर की। तो ये हो जाता है इसका सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इसका लास्ट 17 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अवनीत बाय 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। यहाँ पे अवनीत ने क्या किया है, एक स्क्वायर टाइप से स्लैब्स बाय करिए 9 स्क्वायर है इस स्लैब के अंदर, ईच विथ ए साइड ऑफ 1/2 मीटर। हर एक स्क्वायर की जो साइड है, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, इसकी एक जो साइड है वो दे रखी है हमको 1/2 मीटर की। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। अब उसने इस टाइप से रखा है कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, 3 स्क्वायर यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 स्क्वायर, इस टाइप से उसने अरेंज करके स्क्वायर बनाया है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, फिगर फर्स्ट। फिगर फर्स्ट जो उसने अरेंजमेंट करी है इसका हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इसकी वन साइड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसका ए वाले पार्ट का आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसने अरेंजमेंट किया है, एक जो स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है 1/2 मीटर, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 3 जो स्क्वायर है इनकी टोटल साइड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड ऑफ 3 स्क्वायर। अगर 1 स्क्वायर की हमको 1/2 दे रखी है तो 3 स्क्वायर की निकालने के लिए 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3 टाइम ऐड कर दो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और अपॉन में आ जाएगा 2। तो सिंपली 3/2 मीटर जो है इसकी एक साइड आ जाएगी। अगर एक साइड हमारे पास में 3/2 मीटर है तो हम इजीली इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब इसकी जो पूरी जो फिगर बन रही है यहाँ पे, इसकी एक जो साइड आई वो हमारी आई 3/2 की, तो इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2। अब 3 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा हो जाएगा 12 है और अपॉन में आ जाएगा 2। अब 12 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 6 जा होता है 12 है। तो 6 मीटर क्या होगा, सिंपली हमारी जो फर्स्ट वाली फिगर है इसका आ जाएगा पेरीमीटर। सिंपल हमको ध्यान रखना है कि जो 1/2 मीटर दे रखा है ये हमको स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर को अरेंज कर रखा है उसने, उस एक स्क्वायर की साइड है, ना कि हमारे पास इस पूरी फिगर की एक साइड है। तो पूरी फिगर की निकालने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल हमारे पास में एक साइड के अंदर 3 स्क्वायर अरेंज कर रखे हैं। तो एक स्क्वायर की 1/2 साइड दे रखी है तो 3 की हो जाएगी 3/2। तो इससे क्या कर लेंगे हम, इसका सिंपली पेरीमीटर आ जाएगा 6 मीटर का। फिर आगे देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट, सारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। अब सारी जो है वो उसको अवनीत का जो अरेंजमेंट है लाइक नहीं है, तो वो क्या करती है, सी गेट हिम टू ले देम आउट लाइक ए क्रॉस। तो उसको क्रॉस टाइप से क्या करती है, सबको अरेंज करती है इस टाइप से। टोटल 9 ही स्क्वायर है बट वो उनको इस टाइप से अरेंज कर देती है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। फिगर सेकंड के अंदर ये जो अरेंजमेंट है ये सारी का अरेंजमेंट है, तो उसका अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो यहां से हम लेते हैं सभी साइड निकालेंगे और फिर सभी को क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ वाली अगर ये साइड लेते हैं हम, ये वाली साइड, तो ये है 1/2 की और ये भी है 1/2 की। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे अगर देखें तो 1/2 और 1/2 हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी पूरी 1 के इक्वल। ये वाली साइड हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की और यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर की 1/2 की साइड है
तो 2 स्क्वायर की हो जाएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ भी आ जाएगी 1 की। अब ये वाली एक साइड ही है तो ये हो रहेगी ओनली 1/2, और फिर यहाँ पे है तो यहाँ भी 2 स्क्वायर है तो यहाँ भी साइड हो जाएगी पूरी 1 सेंटीमीटर की। यहाँ पे देखे तो यहाँ भी पूरी 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी 2, और यहाँ पे अगर देखे तो ये रहेगी ओनली 1/2 की रहेगी। और इस साइड की बात करें, यहाँ भी नंबर ऑफ स्क्वायर 2 है तो यहाँ भी हो जाएगी पूरी 1 सेंटीमीटर की, हाफ और हाफ को ऐड कर देंगे। यहाँ भी टोटल 2 स्क्वायर है तो यहाँ भी हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ओनली 1 साइड है तो यहाँ पे रहेगी 1/2, और यहाँ पे हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाला एक ही है तो यहाँ पे रहेगा 1/2। तो ये सिंपली हमारे पास इसकी आ गई सभी साइड की लेंथ आ गई। अगर हम सभी साइड की लेंथ को ऐड कर दें तो हमारे पास में आ जाता है इसका पेरीमीटर। करते हैं हम यहाँ पे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए सभी साइड्स को ऐड, तो इसका पेरीमीटर हम यहाँ पे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ सारी अरेंजमेंट। तो सारी का अरेंजमेंट में यहाँ पे हम देखें 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2। कोने के ऊपर सभी जो कॉर्नर है इसके यहाँ पे 1/2 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 को ऐड करें या फिर इसको राइट डाउन ही कर देते हैं हम 1/2, और फिर यहाँ पे 1 + 1 सभी के बीच में प्लस लगाएंगे, और प्लस में फिर ये वाली साइड आ जाएगी 1/2 की, और आगे प्लस लगाएंगे। यहाँ पे पूरी साइड 1 की है तो यहाँ भी 1, और प्लस में ये साइड भी 1 की है तो यहाँ भी 1, और प्लस में नीचे वाली साइड है 1/2 की तो आगे प्लस में 1/2 रख देंगे, और यहाँ पे ये जो साइड है ये है 1 की तो आगे भी 1 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड है 1 की तो यहाँ भी आ जाएगा 1, और प्लस में यहाँ पे जो साइड है ये 1/2 की है तो प्लस में 1/2 रख देंगे, और प्लस में यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए तो 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, और प्लस के अंदर आगे यहाँ से लेके यहाँ तक की देखें तो ये भी 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब यहाँ से हमने फर्स्ट है वो स्टार्ट किया था, ये हमने स्टार्टिंग में राइट डाउन कर दिया। अब सभी को करते हैं हम ऐड। अगर फर्स्ट हम हाफ वाली वैल्यू को ऐड करें, हाफ और हाफ हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 हो जाता है टोटल 2। अब 2 के अंदर ऐड करेंगे 2 और 1 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो हमारे पास में जो सारी है इसका अरेंजमेंट है तो इसका जो पेरीमीटर आता है हमारे पास में आ जाता है 10 सेंटीमीटर। सभी साइड का हमने सम कर दिया है। एक स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमको जो साइड दे रखी थी तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गए तो 1 सेंटीमीटर हो गया, इस टाइप से सभी की साइड ऐड कर दी तो हमारे पास में आ गया 10 सेंटीमीटर। ये अरेंजमेंट हो जाता है सारी का और उसका पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसका सी वाला पार्ट, विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर। इनके अंदर जो दोनों का अरेंजमेंट है इसके अंदर कौन से अरेंजमेंट का जो पेरीमीटर वो ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 10 सेंटीमीटर सेकेंड वाला जो अरेंजमेंट हुआ है सारी का उसका अरेंजमेंट का पेरीमीटर ज्यादा है। तो यहाँ पे हम सी वाले पार्ट का आंसर लिख देंगे, ये जो क्रॉस है आउटलाइन के जो क्रॉस वाला अरेंजमेंट है इसका पेरीमीटर ज्यादा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा क्रॉस अरेंजमेंट। जो क्रॉस उसने अरेंजमेंट किया है उसका हमारे पास में पेरीमीटर ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रॉस अरेंजमेंट हैज ग्रेटर पेरीमीटर, हैज ग्रेटर पेरीमीटर। ये हो जाता है इसका आंसर। डी वाला पार्ट है इसका अवनीत वंडर्स। अवनीत इससे वंडर हुआ इफ देयर इज ए वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे आप टोटल नंबर ऑफ जो स्लेब थी वो 9 स्क्वायर टाइप की थी, बट अरेंजमेंट की वजह से इसका जो पेरीमीटर वो ज्यादा आया। तो कैन यू फाइंड ए वे ऑफ डूइंग दिस, तो ऐसा हम भी एक फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, ये हमसे ट्यूशन फाइंड आउट करवा रहा है। द पेविंग स्लेब मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एज। यहाँ पे हमको कंडीशन गिवन है कि जो स्लेब है उसको इस टाइप से रखना है हमको कि एक स्लेब जैसे यहाँ है उसके साथ में अलोंग इस टाइप से हमको स्लेब रखनी है, और दे कैन नॉट बी ब्रोकन, कि वो टूटनी नहीं चाहिए। तो टोटल इस टाइप से अगर लाइन के अंदर उनको अरेंज कर दें हम तो हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी पूरी फिगर बना सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल यहाँ तक क्या आ जाती है हमारी 9 स्लेब आ जाती है। तो इस टाइप से एक फिगर बनेगी, इस फिगर से हम इजीली क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इस फिगर को देखते हैं, इसको समझते हैं कि यहाँ पे एक फिगर बना दी हमने जिसके अंदर टोटल हमने क्या ली है 9 स्लेब ली है। तो इस टाइप से हम एक स्लेब ले लेंगे और ये जो अरेंजमेंट है
हमको ये नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है इस टाइप से। हमने यहाँ पे टोटल इस टाइप से एक अरेंजमेंट लिया है जो हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर हम देखें तो टोटल 9 साइड है और एक जो साइड दे रखी है एक स्क्वायर की, वो हमको कंडीशन में गिवन है 1/2 की। तो 9 साइड कितने की हो जाएगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 वन जा 9 और अपोन में आ जाएगा 2। तो एक जो साइड आएगी पूरी यहाँ तक की वो आएगी 9/2 की, और यहाँ पे जो साइड दे रखी है वो 1/2 की है। तो अगर 9/2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया आ जाएगा। और अगर हम क्या करें 9/2, यहाँ से पूरी साइड है 9/2 की है और यहाँ पे पूरी साइड है 9/2 की होगी। तो यहाँ पे हम हमारे पास जो फिगर आ रही है वो आ रही है एक रेक्टेंगल की, तो हम रेक्टेंगल टाइप से भी इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ लेंगे हम रेक्टेंगल, या फिर पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट लिख देंगे हम, पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। ये जो हमने अरेंजमेंट किया है इसका हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो ये जो अरेंजमेंट है, इससे जो फिगर बन रही है वो रेक्टेंगल की बन रही है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगी इस कंडीशन के अंदर 9/2, तो यहाँ पे लेंथ की जगह रख देंगे 9/2 और प्लस के अंदर ब्रीथ। ब्रीथ है यहाँ पे एक जो साइड की स्क्वायर की साइड है 1/2 की, तो यहाँ पे प्लस में 1/2। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो नीचे 2 आ जाएगा, और ऊपर 9 प्लस 1 करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 10 के। अब यहाँ पे हम देखें 2 से 2 है वो कैंसिल आउट हो सकता है, या फिर 10 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो इक्वल आएगा 20 के, और 20 के अंदर अगर 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 10 जा 20, और इसके आगे जो यूनिट दे रखी है वो हमको दे रखे हैं मीटर में, तो यहाँ इसके आ जाएगा मीटर। तो इस टाइप से भी हम इस अरेंजमेंट से भी हम ग्रेटर जो पेरीमीटर है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था, तो हम लास्ट के अंदर लिख देंगे दिस अरेंजमेंट। हम क्या करेंगे इस अरेंजमेंट से गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे दिस अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट किया हमने इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर। तो सिंपली हमारे पास में ये जो मेथड आ जाता है जिससे हम ज्यादा पेरीमीटर 10 मीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास में इसके जो 4 पार्ट थे उनको हमने इजीली यहाँ पे सोल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी एक्सरसाइज 10.2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वो अपकमिंग वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।